मंगल राहु की जो युति है ना, उसको जैसे ओल्ड क्लासिक्स में जब पढ़ोगे तो मंगल राहु की युति को अंगारक योग के नाम से जानते हैं कि अंगारक योग है, और नॉर्मली उसको अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। और जिस घर में ये बनता है उस घर के अच्छे परिणाम हम मानते हैं कि नहीं आते। स्पेशली जैसे देखोगे फीमेल चार्ट में अगर मंगल राहु 5th हाउस में आ जाए तो ये अबॉर्शन, मिसकैरेजेस, इस तरीके के हालात जो है पैदा कर देता है। अगर किसी मेल के किसी 8th हाउस में आ जाए सपोज, हम कहते हैं नॉर्मली इसको एक्सीडेंट्स होने के खतरे बहुत बने रहते हैं। अचानक चोटें बहुत इस व्यक्ति को लगती हैं, अचानक से चोट लग जाती है, व्यक्ति चल रहा है, चलते चलते कुछ ना कुछ हो गया। तो मंगल राहु की युति को आमतौर पे अच्छा कंसिडर नहीं करते। अच्छा, इसका एक रीजन ये भी है कि हम मंगल को देह मानते हैं और राहु जो है डेंजर है, तो किसी ना किसी प्रकार का बॉडीली ट्रबल व्यक्ति को ये बनाए रखता है मंगल राहु की जो युति है। बट आज के अगर मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में इसको अगर हम समझें और हम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के आधार पर इस युति को और समझने का प्रयास करें तो इसके अच्छे परिणाम क्या है वो एक पार्ट है, इसके बुरे परिणाम क्या है वो एक पार्ट है, और अगर ये किसी के चार्ट में कुछ नेगेटिव चीजें ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये सब अलग अलग चीजें हैं, इनको डिफरेंशिएट करके हम बात करेंगे। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि मंगल राहु की युति असल में है क्या चीज। मंगल को हम ऊर्जा का नाम दिया है, हम कहते हैं मंगल जो है वो काल पुरुष की ऊर्जा है, एनर्जी है। और राहु की एक फॉर्म क्या है, राहु एक एक्सप्रेसिव जो है फॉर्म है, एक्सप्रेस करती है अपने आप को, और राहु जो है वो एक्सपेंडेबल फॉर्म भी है किसी चीज की। और राहु नॉर्मल एक्सपेंशन नहीं है, एबनॉर्मल एक्सपेंशन है। इसलिए जिसके चार्ट में भी आपको मंगल राहु मिलेगा ना, तो उसके अंदर मंगल की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। हो सकता है वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो, तो जिन बच्चों के चार्ट में आप मंगल राहु देखोगे और बचपन में वो किसी भी तरीके से अगर वो कॉम्बिनेशन उनका ट्रिगर हो गया, लाइक मंगल की दशा से गुजर रहे हैं, राहु की दशा से गुजर रहे हैं, या लेट से किसी ट्रांजिट ने उसको ट्रिगर कर दिया, तो आपको उन बच्चों में हाइपर एक्टिवनेस देखने को मिलेगी। अगर इसी कॉम्बिनेशन को हम किसी टीनेजर के चार्ट में देखेंगे तो टीनेजर के चार्ट में अगर हम देखने को मिलेंगे तो अगर जैसे क्या है कि व्यक्ति की डिफरेंट डिफरेंट एजेस में एक डिफरेंट डिफरेंट जो है उनका स्कोप जो है चेंज होता रहता है। लाइक पहले वो चाइल्ड है, फिर वो एडल्ट हो गया, फिर वो ओल्ड एज में चला गया, तो ये अपना काम अलग अलग तरीके से करेगी, अलग अलग तरीके से खुद को एनर्जी एक्सप्रेस करेगी। छोटा बच्चा है, हाइपर एक्टिव रहेगा। एडोलसेंस में आ गया, एडल्ट है व्यक्ति, तो उसके अंदर आपको गुस्सा अधिक देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है कि जब आप टीनेज में एंटर करते हो तो ऑब्वियसली आपको काफी चीजें करने या ना करने को कहा जाता है। तो मंगल राहु क्या है कि जैसे ही आपका कोई विरोध करेगा तो वो जो आपकी एनर्जी है वो एक रिबेलियस फॉर्म के अंदर सामने आएगी। अच्छा, क्या है, जब रिबेलियन अंदर जागता है वो किस कारण से जागता है, क्योंकि आपके अंदर एक एंजाइटी जो है वो जन्म ले लेती है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर ओवर एंजाइटी डेवलप कर देता है, मंगल राहु। अब यही कॉम्बिनेशन जो है मंगल राहु का, इसको हम ऐसे स्टडी नहीं कर रहे कि ये एक घर में है तो ही हम इसको मंगल राहु मान रहे हैं। मान लो मंगल और राहु एक दूसरे से त्रिकोण में भी हैं, 159 में भी हैं, तो भी हम उसको मंगल राहु की युति ही कंसिडर करेंगे। तो अब अगर यही कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट के साथ कनेक्ट होगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें हमारे जीवन में क्रिएट करता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यदि कर्म की बात करें तो कर्म कारक हम सब लोगों को पता है, कर्म कारक ग्रह कौन है, हम कहेंगे शनि कर्म कारक ग्रह है। अगर यही कॉम्बिनेशन मंगल राहु का शनि के ट्राइन में आता है, लाइक सैटर्न मार्स राहु, शनि त्रिकोण में है, मंगल त्रिकोण में, राहु त्रिकोण में है, तो ये जो एंजाइटी हम देख रहे थे, इस एंजाइटी का जो रूप है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, वो कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ये क्या करेगा, ये उस व्यक्ति की अपने कार्य क्षेत्र पे लड़ाई कराएगा, उसको अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी डेवलप होगी, वो बहुत ज्यादा चिंता करेगा अपने काम की, चिंतन नहीं करेगा, चिंता करेगा। उसके कारण क्या है, उसके कारण एक बेचैनी जो है उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, वो बेचैनी फिर उसको डिस्टर्ब करेगी। यही कॉम्बिनेशन जब चंद्रमा के साथ लिंक हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या थॉट्स है,
एक तो थॉट्स को कंट्रोल करना पहले ही आपके लिए बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, फास्टेस्ट मूविंग एंटिटी है आपके बर्थ चार्ट की। अब वहां पे कौन लिंक हो गया? मंगल राहु लिंक हो गया। तो ये क्या करता है? ये मन के अंदर अत्याधिक बेचैनी क्रिएट कर देता है, एक्सेस क्रिएट कर देता है बेचैनी का। और मैंने ये देखा है कि अगर इस कॉम्बिनेशन में मून मार्स राहु के अगर व्यक्ति को अच्छे प्लैनेट्स की सपोर्ट ना मिले, लाइक सन उसको सपोर्ट ना करे, जुपिटर उसको सपोर्ट ना करे, तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो मन में इतनी बेचैनी क्रिएट कर देता है कि व्यक्ति को यह लगता है कि सुसाइड के अलावा ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो व्यक्ति को शांति दे सके। व्यक्ति इतना बेचैन हो जाता है, इतना बेचैन हो जाता है, अननोन फियर उसके दिमाग में चलता रहेगा, उसके दिमाग में ये थॉट्स आते रहेंगे, ऐसा ना हो जाए, मुझे कोई हार्म ना कर दे, या मेरे साथ में कोई अप्रिय घटना ना घटित हो जाए। तो इस तरीके के विचार जो है वो व्यक्ति अपने मन के अंदर जो है उनको जन्म दे देता है। तो मून मार्स राहु जो है ये अल्टीमेटली मार्स राहु के साथ में, अगर मैं कहूं कि जब ये कॉम्बिनेशन ट्रिगर होता है चार्ट में मंगल राहु का, इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर किसी प्लैनेट को टैकल करना है तो दैट इज मून। बिकॉज अगर मून मार्स राहु का ट्राइन बन गया तो आप ये बात मान लीजिए कि ये व्यक्ति जीवन भर बेचैन रहेगा ही रहेगा, ये निर्धारित है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको करके ये काफी हद तक इस कॉम्बिनेशन को अलाइन कर सकता है, एक अच्छा जीवन जी सकता है, लेकिन स्टिल उसको इस कॉम्बिनेशन के बैड इफेक्ट्स झेलने ही होंगे, डेफिनेटली झेलने होंगे। क्योंकि अगर मान लो ये कॉम्बिनेशन मेल चार्ट में है, तो मेल अगर चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बना तो ये मदर के साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, या मदर को कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर ये फीमेल के चार्ट में है तो ये और भी डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चंद्रमा राहु की युति जो है ये एक प्रकार का साइको काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, जो व्यक्ति को एक साइको पर्सनैलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो मान लो ये किसी फीमेल के चार्ट में हो गया, तो फीमेल के चार्ट में तो मंगल की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज मंगल क्या है? हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ऐसे में क्या है कि फीमेल की जिससे विवाह होगा वो व्यक्ति जो है वो फिकल माइंडेड भी होगा, और उसकी फिकल माइंडेडनेस इतनी बढ़ जाएगी कि वो शक में तब्दील हो जाएगी। मेरे पास एक चार्ट है, तो उस चार्ट में एक जो फीमेल चार्ट था उसमें मंगल मून राहु का कॉम्बिनेशन था। तो मेरे पास वो पत्रिका आई थी, तो हस्बैंड के चार्ट में जो है, मतलब फीमेल के चार्ट में मार्स मून राहु का कॉम्बिनेशन था। तो फीमेल डाइवोर्स लेने के लिए आई थी कि भाई मेरे को डाइवोर्स चाहिए। तो उससे सवाल पूछा कि भाई क्या हो गया, कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है? तो उसने जैसे जवाब दिया कि भाई वो अपने रिलेशनशिप में इतनी दुखी है कि उसका हस्बैंड इतना ज्यादा उस पर डाउट करता है कि उसने घर के हर कोने में कैमरा लगवा दिए। तो वो जो डाउट जो क्रिएट करना है, क्योंकि डाउट क्रिएट कहां होगा? मन में होगा। उस सस्पिशन को बढ़ाएगा कौन? राहु बढ़ाएगा। तो मार्स मून राहु जो है वो एक प्रकार का बड़ा नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन जाता है एक फीमेल के लिए, खासकर उसकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत नेगेटिव है। और अगर ये बर्थ चार्ट और नवांश दोनों में बन गया तो आप ये समझ लो कि वो फीमेल के लिए मैरिज को अपनी संभालना जो है वो एक आग के दरिया को पार करने के समान है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको टैकल नहीं कर सकते। ठीक, इसी चार्ट, इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम वीनस के साथ जोड़ते हैं, लाइक वीनस मार्स राहु, तो मैंने देखा है कि वीनस मार्स राहु एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। अच्छा इसलिए है, आपको लैंडेड प्रॉपर्टीज देता है ये कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी लैंडेड प्रॉपर्टीज देता है। एग्जॉटिक लैंड आपको देगा, उसके पैसे भी बढ़वाएगा, सब कुछ मतलब ग्रो करेगी लैंड की जो वर्थ है वो सब चीजें। लेकिन क्योंकि मार्स जो है वो कालपुरुष कुंडली का 8वां घर रिप्रेजेंट करता है, वो कॉन्स्पिरेसी भी दिखाता है, तो लैंड रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी इस व्यक्ति के साथ होती है। मैंने कितने चार्ट ऐसे देखे हैं जिसमें वीनस मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति कह रहा है मेरे पास ये लैंड भी है, 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 लेकिन अल्टीमेटली जब उसके लैंड की सारी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं तो वो कह रहा है ये लैंड भी फंसी हुई है, इस लैंड पे लिटिगेशन चल रहा है, इस लैंड को कोई कब्जे में करने की तैयारी है। तो क्योंकि हुआ क्या? शुक्र किस चीज का कारक है? वेल्थ का कारक है। मंगल किस चीज का कारक है? लैंड का कारक है। राहु किस चीज का कारक है? ट्रबल का कारक है। तो जो पैसा आप लैंड में लगाएंगे वो आगे चल के कभी ना कभी आपके ट्रबल का कारक बन जाएगा। और अगर एक मेल के रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें
तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज 100% देखने को मिलेगी, क्या कि मेल चार्ट के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन आपको काम करता मिला, वीनस मार्स राहु, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होगा, जो वाइफ होगी, वो या तो उसको बॉडीली ट्रबल्स बहुत होंगे, कुछ ना कुछ शारीरिक दिक्कतें उसके साथ चलेंगी, या उसका जो बिहेवियर होगा वो ओवर इंपल्सिव होगा। ओवर इंपल्सिव मतलब चीखना चिल्लाना, तोड़ फोड़ करना, और इंपल्सिव एंगर होगा, मतलब अनकंट्रोल्ड एंगर जो है वो देखने को मिलेगा आपको वाइफ के अंदर। तो उससे क्या, उससे इनकी रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होती हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो दिक्कत में आ जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मार्स एक्चुअली क्या है कि कभी भी ना संपूर्ण चीजें बताई नहीं गई है, हमें सिंपली ये कह दिया कि मार्स राहु एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। लेकिन हमारा ये कहना है कि मार्स राहु डायरेक्टली नेगेटिव नहीं होगा, वो किसी एक क्षेत्र में नेगेटिव होगा। अब मान लो मोहित के चार्ट में मार्स राहु है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मोहित पापा पे भी गुस्सा कर रहा है, जो है अपनी वाइफ पे भी गुस्सा कर रहा है, अपने मेंटोर्स पे भी गुस्सा कर रहा है, बच्चों पे भी गुस्सा कर रहा है। वो किसी ना किसी एक डोमेन में गुस्सा ज्यादा करेगा, कोई ना कोई एक डोमेन में जो उसका जो ओवर इंपल्सिवनेस है वो देखने को मिलेगा। वो उसके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, वो उसके घर पे भी हो सकता है, वो फादर के साथ भी हो सकता है, मदर के साथ भी हो सकता है। तो मार्स राहु के साथ में तीसरा प्लैनेट जो एंगेज होगा, वो एंगेजमेंट ये बताएगी कि ये इंपल्सिवनेस आ किस कारण से रही है। तो मार्स राहु का ट्राइन कहीं भी है, युति कहीं भी है, तो ये समझ लीजिए कि ये आपके चार्ट में बेचैनी का, एंजाइटी का कारण बनेगी। तीसरा प्लैनेट जो जुड़ेगा वो प्लैनेट कारण बन जाएगा उस बेचैनी का। जैसे मेरे पास जब चार्ट आते हैं, और स्पेशली उन लोगों के चार्ट आते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिन्होंने अभी तक मैरिज नहीं की है। अब नॉर्मली जब व्यक्ति मैरिज नहीं करता है, तो मैरिज से पहले हर व्यक्ति आज के समय को देखा जाए, देश काल पात्र को देखा जाए, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में है। तो रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यदि ये व्यक्ति के चार्ट में मरकरी मार्स राहु का कॉम्बिनेशन हुआ, तो मरकरी क्या हुआ, मरकरी वो व्यक्ति हुआ जिससे आप प्रेम करेंगे। वो आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। अगर मरकरी के ट्राइन में कहीं मंगल और राहु दोनों आ गए, मरकरी के ट्राइन में मंगल और राहु दोनों आ गए, तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपकी बेचैनी का, आपकी एंजाइटी का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। और अगर इसी मरकरी के ट्राइन में मार्स राहु के साथ में मून भी कनेक्ट हो गया, तो आप एंजाइटी का शिकार भी बनोगे। रिलेशन टूटने के बाद में आपको सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे, और आपके अंदर इतनी एंजाइटी डेवलप हो जाएगी कि आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ जाएगा। ये इतना डेंजरस कॉम्बिनेशन है, स्पेशली जो मरकरी के अंदर है। और खासकर इस कॉम्बिनेशन से उनको बच के रहना है जो एडोलसेंस में है, जो एडल्ट है, ठीक है। तो वहां ये प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाता है बहुत, क्योंकि वो मरकरी के साथ में, बिकॉज मरकरी आपकी इंजॉयमेंट भी है, तो इंजॉयमेंट को भी कहीं ना कहीं हैम्पर करता है मरकरी मार्स राहु कॉम्बिनेशन जो है। अब बात ये उठती है कि यहां जो इसकी नेगेटिविटी है मार्स राहु की, इस बेचैनी को, इस नेगेटिविटी को दूर कैसे किया जाए। तो एक पॉजिटिव सेंस अब मैं मरकरी मार्स राहु की तुम्हारे आगे रखना शुरू करता हूं कि पॉजिटिवली ये कॉम्बिनेशन कब काम करता है। हमने देखा राहु किस चीज का कारक है, राहु चित्रकारी का कारक है। राहु उन चीजों का कारक है जो शैडोई फील्ड्स हैं, लाइक सोशल मीडिया, क्या बोलते हैं, सिनेमा, या टीवी कह देते हैं, मीडिया कह देते हैं। ये सब राहु का डोमेन है, क्योंकि यहां आप नहीं दिखते, आपकी शैडो दिखती है। आपने देखा होगा कि मंगल जो है देह का कारक है, और जो लोग मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं वो नॉर्मली अपनी बॉडी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बॉडी पर ही काम करते हैं। तो मॉडल्स के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू गेट इनटू अ मॉडलिंग करियर, बिकॉज मॉडलिंग इज समथिंग वेयर यू रिप्रेजेंट योर बॉडी। आप उसी का यूज कर रहे हो, उस पर आप क्लोथिंग डाल रहे हो, उस पर स्टाइलिंग कर रहे हो, सब चीजें जो है उसका कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु आपका देह बन रही है, तो वहां पे मंगल यूज हो रहा है। जो लोग हैवी वेट लिफ्टिंग में है, जिमिंग में है, सिक्योरिटी में है, उनके चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज मंगल क्या है, मंगल व्यायाम है। राहु क्या है, राहु एक्सेसिव है। तो जो हैवी वेट लिफ्टिंग जो लोग करते हैं
उनके चार्ट में मार्स राहु का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम करता है। इसलिए जब कभी आपको मार्स राहु के कारण किसी व्यक्ति के चार्ट में बेचैनी देखने को मिले, आप उसको कहो भाई हैवी वेट लिफ्टिंग करो, आपके लिए बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मार्स राहु को करना है, मार्स केतु को नहीं करना। मार्स केतु ने अगर ये करा तो वो अपने जिम करते करते कोई ना कोई ऐसी चीज अपने साथ कर लेगा कि उसकी नस दब जाएगी, कोई ना कोई बॉडी ब्लॉकेज उसके साथ में आ जाएगी। तो पीपल शुड बी वेरी केयरफुल। आज की डेट में लोगों ने क्या कर दिया है, हमने कर्मा अलाइनमेंट क्यों नाम दिया इसको? कर्मा अलाइनमेंट इसलिए दिया क्योंकि मैं जहां कहीं भी देख रहा हूं कि सब लोग कह रहे हैं मंगल को बैलेंस करने के लिए यू डू जिमिंग, बट वी हैव टू डिफरेंशिएट कि जिमिंग किसको रिक्वायर है और योग किसको रिक्वायर है। क्योंकि मंगल केतु के केस में जो काम मंगल राहु में जिम कर रहा है, मंगल केतु के केस में वही काम योग करेगा। इसलिए एंजाइटी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका मंगल राहु के केस में यह है कि व्यक्ति जो है वो एक्सेसिव वर्कआउट करे, ठीक है, और जो है फायरी वर्कआउट होना चाहिए। मतलब लगना चाहिए कि हाँ भाई मैंने वर्कआउट किया, आज मैंने इतना वेट लिफ्ट किया, आज मैंने इतना किया, तो वह सब चीजें हैं। तो अभी मैंने बहुत माइन्यूट सा एक जो पिक्चर है तुम लोगों को दिखाया है लाइक मार्स राहु का। जब इसके हम डेप्थ में जाएंगे तो हमें यह समझ में आएगा ये डिफरेंट डोमेन्स को किस तरीके से हमारी लाइफ के चलाती है। तो आगे चल के हम संक्षेप में वो भी स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए यह जान लो कि मार्स राहु कहीं भी एक साथ दिखे, त्रिकोण में दिखे, मार्स से सेकंड हाउस में राहु दिखे, 12th हाउस में राहु दिखे, तो आप समझ लो कि आपके चार्ट में मंगल राहु की युति कार्य कर रही है। और उस युति को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का कार्य जो है वो देह का कार्य है। तो आपको अपनी देह को जब तक इन्वॉल्व नहीं करोगे, बॉडी को जब तक इन्वॉल्व नहीं करोगे, ये युति आपके जीवन में कुछ ना कुछ जो है वो अप्रिय घटित करवाती ही रहेगी। फिर वो चाहे आपके अंदर उठ रही बेचैनी हो, या आपके शरीर में हो रहे कुछ नेगेटिव बदलाव हो, या आपके जीवन में जो अचानक आपको कोई इंजरी हो रही है, कोई चोट लग रही है, उस तरीके की घटनाएं हो। तो ये सब चीजें जो है वो घटित होती रहेंगी। तो इसके लिए आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना बड़ा जरूरी है। अब ये भी बहुत मैटर करता है कि जैसे एक यंग व्यक्ति के लिए तो ये कार्य अलग कर रही है जो एडल्ट है। अब हम बच्चे को नहीं कह सकते ना, छोटे बच्चे को जो 5 साल का है, 10 साल का है, जिसके अंदर बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, उसके पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि भाई ये बच्चे के अंदर बिहेवियरल चेंजेस हम देखने को मिल रहे हैं, ये बच्चा बड़ा एग्रेसिव हो गया है, मारपीट कर रहा है, स्कूल में इसकी शिकायतें आ रही हैं। तो वहां पर आप मंगल राहु को कैसे ट्रीट करोगे? वहां पर मंगल राहु को ट्रीट करने का तरीका है कि आप अपने बच्चे को किसी ऐसे स्पोर्ट्स में डाल दोगे जहां वो अपनी एनर्जी को एक्सप्रेसिव वे में निकाल पाए। लाइक आप उसको टाइक्वांडो में कराओगे, आप उसको जूडो में कराओगे, कराटे कराओगे, मुए थाई कराओगे। तो अलग अलग जो ये चीजें हैं जहां पे वो अपनी एग्रेसिवनेस को एक्सप्रेस कर सके, उन स्पोर्ट्स के अंदर, उन एक्टिविटीज के अंदर जब आप उसको डालोगे, तो ये जो शिकायतें हैं उसके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की, जो वो स्कूल्स में ला रहा है, कॉलेजेस में ला रहा है, वो सब आपको बैलेंस होती दिखाई देंगी। तो ये सब चीजों को विचार करके यदि हम कार्य करेंगे तो यही मंगल राहु की युति जो है ये आपको बेचैनी देने के बजाय आपके उस क्षेत्र को बैलेंस करना स्टार्ट कर देगी जो प्लैनेट मंगल राहु से कनेक्शन बना रहा है। तो अगर मान लो मंगल राहु जो कनेक्शन बना रहा है चंद्रमा से बना रहा है, तो वेट लिफ्टिंग करने से क्या होगा? मन बैलेंस हो जाएगा, थॉट्स बैलेंस हो जाएंगे। अगर यही आपका मरकरी से रिलेशन बना रहा है तो आपकी इंटेलेक्ट, आपकी इंटेलिजेंस जो है बैलेंस हो जाएगी। यही अगर कनेक्शन बना रहा है शनि से तो क्या होगा? आपका वर्क प्लेस जो है इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। यही प्लैनेट अगर कनेक्शन बना रहा है जुपिटर से तो क्या चीज इंप्रूव हो जाएगी? आपका विजडम इंप्रूव होगा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि जुपिटर कौन है? जुपिटर तो स्वयं जीव है और उसका इंटेलेक्ट है। तो हर तरीके से ये युति जो है, ये मंगल राहु को जैसे ही आप अलाइन करेंगे तो आपके पूरे चार्ट में उस अलाइनमेंट का असर जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। और कोई नेगेटिव दशा भी अगर आपकी चल रही है जो इस कॉम्बिनेशन को ट्रिगर कर रही है, वो भी अपना असर जो है वो कम कर देगी और आपको लगेगा कि आपकी लाइफ जो है वो वापस पटरी पे आ रही है। तो आप मंगल राहु को इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यही कर्मा अलाइनमेंट का उद्देश्य है और इसी तरीके से कर्मा अलाइनमेंट कार्य करता है।